श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 80वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 80 में धन लोभ से विप्र सुदामा रंक गयो द्वारका कृष्ण पे धोवन हेतु कलंक। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले कि हे भगवान समर्थ अनंत पराक्रम मुक्ति के देने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र के पराक्रम को और भी सुनने की मेरी अभिलाषा है। श्री सुखदेव जी उत्तम यश भगवान श्री कृष्णचंद्र के विषय में वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जो मनोहर कथा है उसको निरंतर सुनकर काम के बाणों से खेदित हो त्रास पावे ऐसे सार के जानने वाले कौन पुरुष हैं जो श्रवण न करे। जिस वाणी में भगवान के नाम और गुण निकले वही वाणी सफल है, और जिन हाथों से भगवान वासुदेव की सेवा पूजा का कर्म बने वे ही हाथ सफल है। और स्थावर जंगम जीवों में अंतर्यामी रूप होकर बसे भगवान का जो स्मरण करे वही मन सफल है। और जिन कानों से भगवान हरि की पवित्र कथा सुने वे ही कान सफल हैं। स्थावर जंगम सब भगवान के रूप है, यह जानकर जो पुरुष सिर से प्रणाम करे वही सिर धन्य है। जिन नेत्रों से देखे वे ही नेत्र धन्य है। मैं और भगवान अथवा भक्त जनों के चरणों का धोवन जल नित्य जिन अंगों में लगे वही अंग धन्य है। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि विष्णु रात राजा परीक्षित के यह प्रश्न करने पर वासुदेव भगवान ने निमग्न हृदय हो वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे परम भागवत राजा परीक्षित, कोई एक ब्राह्मण ब्रह्म के जानने वालों में उत्तम, विषयों में वैराग्यवान, शांत मन, जितेंद्रिय श्री कृष्णचंद्र का मित्र था। वह गृहस्थाश्रम में रहता था और कुछ अनायास प्राप्त हो उसी से अपना निर्वाह करता था। जीर्ण वस्त्र को धारण किए उसी प्रकार उसकी स्त्री भी थी। क्षुधा के मारे पीड़ित होने से समस्त अंगों से कृषित, और जो अन्न प्राप्त हो उसे पति को परोस दे। आप भूखी रह जाए, बहुत दुखित और भय के मारे थरथर कांपती वह पतिव्रता स्त्री दरिद्री पति के समीप बोली, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मी के पति ब्रह्म भक्त शरणागत के पालक यादवों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे सखा हैं। ओ बड़भागी साधुओं के परम आश्रय भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास तुम जाओ। दुखित कुटुंब भी तुमको वे बहुत सा धन देंगे। भोज वृष्णि अंधक यह यादवों के गोत्र हैं। उनके ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र अब द्वारकापुरी में विराजते हैं। वे अपने चरण कमलों के स्पर्श करने वालों को आत्मा तक दे देते हैं। जगत के गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र को भजन करने वाले अपने भक्तों को परिणाम में दुख रूप धन और विषय का देना कुछ बहुत नहीं है। इस प्रकार कोमल वचनों से स्त्री ने बहुत प्रार्थना की। तब सुदामा ब्राह्मण उत्तम यश वाले श्री कृष्णचंद्र का दर्शन होगा, यह बड़ा लाभ है, इस प्रकार मन में विचार कर जाने की इच्छा करने लगे। और स्त्री से बोले कि हे मंगल रूपिणी, तेरे घर में कुछ भेंट देने को हो तो ला। यह सुन सुदामा की स्त्री किसी पड़ोसी ब्राह्मण के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई और सुदामा के कपड़े में बांधने लगी। हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र को भेंट देकर सुदामा को विदा किया। अर्थात श्री कृष्णचंद्र भगवान के लिए सुदामा को भेंट दी कि ये उनको दे देना, ऐसा देकर उनको विदा कर दिया। हे राजन, इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदामा चावलों को ले श्री कृष्णचंद्र का दर्शन मुझे कैसे होगा, ऐसा विचार करता हुआ द्वारकापुरी में पहुंचा। सुदामा ब्राह्मण 3 चौकी और 3 ड्योढ़ी को उल्लंघन कर कृष्ण के धर्मचारी और अगम्य अंधक और वृष्णियों के घरों के बीच में हो। उनके घरों के बीच में 16,000 श्री कृष्णचंद्र की रानियों के घर में एक अत्यंत सुंदर घर में सुदामा ने प्रवेश किया। उस समय ब्रह्म की प्राप्ति
के समान आनंद पाया। हे राजा परीक्षित, प्यारी रुक्मिणी की शैया पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने द्वारपाल के मुख से यह संदेश सुना और निकट खड़े अपने प्राचीन मित्र सुदामा को देख शीघ्र उठ भुजा पसार के हर्ष से मिले। हे नृपश्रेष्ठ, अपने अत्यंत प्यारे मित्र सुदामा ब्राह्मण के मिलने से अति आनंदित और प्रसन्न हुए। कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। हे राजन, लोकों के पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सुदामा से मिल और उनको पलंग पर बैठाकर भेंट दे उस चरण का धोवन जल अपने मस्तक पर चढ़ाया और दिव्य गंध अतर चंदन केशर इत्यादि सुदामा जी के लगाया। हे श्रेष्ठ गंध युक्त धूप दी और बराबर दीपक जलाकर धर दिए और बड़े आनंद से मित्र सुदामा की पूजा कर तांबूल दे सम्मुख खड़े हो गए। मित्र भले आए, इस प्रकार कृष्ण कहने लगे। फटे मलिन वस्त्र पहने और दुर्बलता के कारण जिनके अंगों की नसें निकल रही, ऐसे सुदामा ब्राह्मण की साक्षात देवी रुक्मिणी चमर ढोर पखा इत्यादि से सेवा करने लगी। चमर डोलकर पंखा इत्यादि से सेवा करने लगी। हे राजन, इस प्रकार निर्मल कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब सत्कार किया तब अवधूत सुदामा को देख सब द्वारकावासी जन आश्चर्य मानने लगे और कहने लगे कि भिक्षा मांगने वाले दरिद्री निंदित अधम फटे वस्त्र वाले सुदामा ने ऐसा क्या पुण्य किया है, क्योंकि जैसे बड़े भाई बलदेव जी से मिले उसी प्रकार त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मी निवास श्री कृष्णचंद्र शैया के ऊपर बैठी अपनी प्रीतमा रुक्मिणी को त्याग कर इससे मिले। हे परीक्षित, इसके उपरांत सुदामा और श्री कृष्णचंद्र परस्पर हाथ पकड़कर जब गुरुकुल में वास किए थे तब की बात करने लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्म के जानने वाले ब्राह्मण, दक्षिणा दे। गुरु के पास से जब तुम विद्या पढ़कर आए तब से तुमने घर आकर अपने योग्य स्त्री से विवाह किया या नहीं? यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण भगवान के द्वार पर मूर्ख लोग रहते थे, क्योंकि जो मूर्ख लोग पहरा नहीं देते होते तो भगवान ने सुदामा का पूजन किया तो उन लोगों ने आश्चर्य क्यों माना? क्योंकि सज्जन लोग तो जानते हैं कि भगवान तो सदा ब्राह्मणों का पूजन करते थे, वह आश्चर्य क्यों मानते? इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण के स्थान पर मूर्ख लोग नहीं रहते थे, गोलोकवासी थे। उन लोगों की यह प्रतिज्ञा थी कि त्रिलोकी में श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। सर्वोपरि श्री कृष्णचंद्र को जानते थे। ब्रह्मादिक देवताओं को तथा योगियों को ब्राह्मणों को भी श्री कृष्णचंद्र से बड़ा नहीं जानते थे। इसलिए सुदामा का पूजन जब श्री कृष्णचंद्र जी ने किया तो सब आश्चर्य मानने लगे कि इनसे बड़ा यह कौन आया जिसका पूजन आप श्री कृष्णचंद्र भगवान त्रिलोकीनाथ करते हैं। हे विवेकी मित्र सुदामा, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त विषयों में बहुत चलायमान नहीं है और घर में वस्त्रादिकों से भी तुम प्रसन्न नहीं हो। विवेकी हो, तुमको ऐसा ही योग्य है। यदि कहो कि चाहना नहीं तो घर में रहने से क्या प्रयोजन है? उसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मैं ईश्वर हूँ उसी प्रकार ईश्वर की माया से रची विषय वासना त्याग कर कितने एक पुरुष मेरे समान लोक मर्यादा के लिए विषयों में आसक्त न होने पर भी कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण, हम तुम जब गुरु के घर में जाकर रहे थे तब की कुछ याद है कि नहीं? जिन गुरु से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जानने योग्य आत्मा का स्वरूप जानकर संसार से छूट जाता है। इस संसार में 3 गुरु हैं, जन्मदाता पिता, दूसरा यज्ञोपवीत कर संध्या गायत्री वेद पढ़ावे और सुंदर कर्म सिखाने वाला, और तीसरा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। इन चारों आश्रमों को ज्ञान देने वाला गुरु हैं। इसमें से प्रथम गुरु पूज्य है, दूसरा तेरे बराबर पूज्य और तीसरा गुरु साक्षात मेरा ही स्वरूप है। 3 गुरु है, एक तो जन्म देने वाला पिता है और दूसरा जो है वो यज्ञोपवीत और संध्या गायत्री कराने वाला,
और अगला जो तीसरा गुरु है वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों आश्रमों को ज्ञान देने वाला, मतलब चार ही आश्रमों को जो ज्ञान देने वाला है वो गुरु। ये तीन प्रकार के गुरु मुख्य हैं। इसमें प्रथम गुरु पूज्य हैं, दूसरा तेरे बराबर पूज्य और तीसरा गुरु साक्षात मेरा ही स्वरूप है। हे ब्राह्मण, जो पुरुष मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप से संसार रूपी समुद्र पार लगते हैं, वे पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन चारों आश्रमों में चतुर हैं। ज्ञान के देने वाले गुरु से अधिक और सेवा योग्य कोई नहीं है, इसलिए उन गुरु के सेवन से और कोई अधिक धर्म नहीं है। सब प्राणियों का आत्मा में जैसा गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ, वैसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास धर्म से भी प्रसन्न नहीं होता। हे ब्राह्मण, हम और तुम जब गुरु के घर रहा करते थे, उस समय हमें तुम्हें गुरु की स्त्री ने लकड़ी काटने को वन में भेजा। वहाँ देव इच्छा से जो कुछ हुआ वह तुम्हें स्मरण है। हे मित्र, लकड़ी लेने को हम तुम एक महावन में गए। यद्यपि वहाँ वर्षा ऋतु नहीं थी, परंतु तो भी महातीव्र पवन के साथ वर्षा होने लगी और अत्यंत घोर कठोर गर्जना हुई। इतने में ही भगवान सूर्यास्त हो गए और संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया। सब स्थल में जल ही जल दृष्टि आने लगा, इस कारण ऊंचा नीचा कुछ दिखाई न दिया। उस समय उस वन में अति प्रचंड वायु तथा वर्षा से हम तुम दोनों पीड़ा को प्राप्त हुए। दिशाओं की कुछ सुधि न रही, तब आतुर हो आपस में हाथ पकड़ मस्तक पर लकड़ों के बोझों को धर कर फिरने लगे। हे ब्राह्मण, जब गुरु जी को इस बात की खबर हुई, तब सूर्योदय होते ही सांदीपना गुरु हमें तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए और आतुर अपने शिष्यों को बैठा देखा और उस समय कृपा करके 3 श्लोक कहे, जिनसे हम कृतार्थ हो गए। हे पुत्रों, तुम हमारे लिए बहुत दुखित हुए, क्योंकि प्राणियों को देह बहुत प्यारा है, उसका निरादर करके तुमने हमारी सेवा की थी। सत्पात्र शिष्यों को इसी प्रकार गुरु की सेवा करनी योग्य है। शुद्ध भावना करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ जिससे प्राप्त हों, ऐसे देह को गुरु के लिए अर्पण कर दे। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे मनोरथ सब सत्य हो। तुमने मुझसे जो वेद पढ़े सो इस लोक और परलोक में सार भरे नवीन पढ़े के समान याद बने रहें। श्री भगवान ने कहा कि हे मित्र, कलयुग में चेले गुरु दोनों लोभी लालची होते हैं। यहाँ एक दृष्टांत है। एक चेला गुरु जी के पास आया और सेवा करने लगा। सेवा तो करनी पड़ी, पर माल भी बहुत मिलते थे। नया जानकर पुराने चेला ने सब काम धंधा उसी पर डाल दिया। एक दिन उसने गुरु जी से कहा कि महाराज, एक बात कहता हूँ। गुरु जी बोले, कह। चेले ने कहा कि हे महाराज, ऐसा कोई उपाय है कि जो मैं गुरु हो जाऊँ और तुम्हारे समान गद्दी पर बैठ जाऊँ, हलवा पूरी उड़ाऊँ, चेलों से काम कराऊँ। गुरु जी ने सुनते ही क्रोध कर उसे निकाल दिया और फिर अपने यहाँ न आने दिया। चेलों को तो चोट लग रही थी। एक दिन पल्लेदार को बुला 2 पैसे दे उससे कहा कि पल्ले में रेता भर कर ले चलो। उसने पल्ला भर लिया। यह गुरु जी के दरवाजे पर पहुँच खबर दी कि चेला आया है। गुरु जी बोले कि हम दर्शन नहीं देंगे। तब चेले ने कहा कि महाराज, एक पल्ले में कुछ लाया अभी हैं और जाने बुरा या खांड है, इससे बुला लो फिर भगा देना। गुरुजी बोले, तो बुला लो। चेला सुनते ही बुलाने गया। उसने आते ही आंगन में पल्ला गिरवाया और गुरुजी की ओर चरण कर पल्ले को दंडवत की। गुरुजी बोले कि मूर्ख, यह क्या करता है? चेले ने कहा कि महाराज, मुझे तो यह पल्ला ही लाया है। यह कहकर भाग गया। गुरुजी उसके अंदर रेता देख अत्यंत लज्जित हुए। भाइयों, कलयुग में गुरु चेले बहुधा ऐसे ही होते हैं।
गुरु के घर जब हम रहते थे तब से ऐसे अनेक चरित्र हैं, वह आपको याद हैं। गुरुओं की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण मनोरथ होकर शांति को प्राप्त होता है। तब सुदामा बोले कि हे देव, हे जगत के गुरु, सत्य संकल्प तुम्हारे संग हमारा गुरु के पास वास हुआ था, फिर हमको कौन वस्तु की प्राप्ति न हुई, अर्थात सब वस्तु पा चुके। हे समर्थ संपूर्ण कल्याणदायक छंदोमय वेद आपको मूर्ति है, ऐसे आपने गुरु के यहाँ वास किया, यह तो लीला मात्र है। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदोत्तरार्धे भाषा टीकायां सुदामाचरिते 80तमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।